जय हिंद साथियों, मैं अमित वर्मा एवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग यूपीएसआई स्पेशल के लिए एक सीरीज़ शुरू किए हैं जिसमें हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में हम लोगों ने 5 से 6 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये हम लोगों को संख्याओं पर आधारित लेक्चर होगा कि हम लोग संख्या में कितना परसेंट बढ़ा देते तो कोई नई संख्या कितनी बन जाएगी, है ना। लेकिन इससे पहले जो व्यक्ति पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, हमारे वीडियो में आया है परसेंटेज पढ़ने के लिए, तो वो इससे पहले हमारे 5 लेक्चर ज़रूर देखें, जिससे कि उसे परसेंटेज से आसानी से कैसे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे उसे समझ में आएगा और हमारी लैंग्वेज भी आप तक पहुंच पाएगी, आप समझ पाएंगे। ठीक, तो हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं संख्या पे आधारित चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। संख्याएं कैसे चेंज होंगी, संख्याओं पे बदलाव कैसे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आप देखिए पहला क्वेश्चन बोर्ड पे क्या लिखा गया है कि किसी संख्या को उसके 16 से 2/3% से जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या होती है वो 4956 प्राप्त होती है। कहने का मतलब है कि कोई संख्या पहले कुछ थी, मान लीजिए कुछ भी थी, फिर उसी संख्या का जब 16 से ही 2/3% उसी संख्या में जोड़ते हैं तो बनने वाली जो नई संख्या है वो 4956 प्राप्त होती है। तो हमें बताना है कि आखिर वो संख्या पहले थी क्या। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले हम लोग इसे x यानी कि बेसिक वाले मेथड से देखते हैं, फिर इसमें क्या नया एग्जाम में हमें क्या ट्राई करना वो देखेंगे। चलिए देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो संख्या थी क्या थी, माना जो अपने पास संख्या थी क्या थी, x। हम लोगों ने क्या मान लिया कि जो हमारे पास पहले संख्या थी क्या थी, x थी। फिर क्वेश्चन की थोड़ी सी लाइन ये पढ़िए, क्या दिया कि उसके 16 से 2/3% से जोड़ने पर, इसका मतलब x का 16 सही 2/3% हमें ढूंढ के लाना होगा। तो हम जानते x का मतलब मल्टीप्लाई और 16 3 48 2 50/3 और परसेंट आप हटाओगे तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। 50 से एक बार, 50 से 2 बार, तो कितना हो गया, x की वैल्यू क्या है 3 दूनी के 6। कितना हो गया, x की वैल्यू 3 दूनी के 6। अब हमसे क्वेश्चन ने क्या कहा, उसकी लैंग्वेज को समझते हैं। क्या बोला क्वेश्चन ने कि संख्या प्लस संख्या में संख्या का 16 से ही 2/3% क्या, x/6 जोड़ने पे जो बनती है संख्या कितनी बनती है, 4956 प्राप्त होती है ना। बहुत सिंपल सी बात है कि हमने क्या किया, सबसे पहले संख्या मान लिए, फिर संख्या का 16 से 2/3% निकाला तो कितना है, x/6। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके अनुसार हमने क्या किया, जो संख्या थी उसमें इतना क्या कर दिए, जोड़ दिए। जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या 4956 मिली। इसके बाद देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लिया जाएगा तो 16 कम 16 सॉरी 6 कम 6 और 1 7 है ना। तो कितना बनेगा, 7x/6 की वैल्यू कितनी, 4956 है ना। अब देखो 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो 7 7 49, 7 8 56 है ना। तो 6x बराबर क्या हो गया, देखो यहाँ पे 6 कहाँ पे, भाग में, उधर जाएगा तो गुणा में, तो 708 से गुणा कौन होगा, 6 होगा। 708 से किसको गुणा करेंगे, 6 से। कितना आएगा, 6 8 48 होता है और 6 7 का 42 होता है। तो बनने वाली जो संख्या पहले थी स्टार्टिंग में, जो हमारे पास संख्या थी क्या थी, वो 42 और 48 थी। क्या थी, 42 48, जिसे हम लोगों ने बाद में कितना बना लिया था, 4956 बना लिए थे। कब, जब संख्या का 16 से ही 2/3% जोड़ा गया था। तो समझ पाए होंगे ये है x वाला मेथड। ठीक, लेकिन हमें इसको एग्जाम में बिल्कुल नहीं लगाना है ना। एग्जाम में क्या लगाना है उसके लिए ध्यान दो जरा। यहाँ पर देखिए, एग्जाम में क्या लगाना है, क्या कहा, 16 से ही 2/3%। इसका मतलब समझो, इसकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू आप बनाओगे तो 1 कितनी आएगी, 6 आएगी। कितनी आएगी, 1/6 आएगी। आप अच्छे से जानते हैं, पिछले वीडियो में आपने सीखा था कि जो ये हर होती है ये किसी भी चीज़ की वास्तविक मान होता है। प्रारंभ में क्या चीज़ थी उसका मान होता है, संख्या प्रारंभ में क्या थी ये उसका मान होता है। तो प्रारंभ में संख्या क्या थी, 6 थी। 6 में जब 1 बढ़ गया, क्योंकि 6 का 16 से ही 2/3% आप निकालेंगे, इस 6 का 16 से ही 2/3% आप निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो 6 में
एक आप जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 6 में 1 जोड़ने के बाद संख्या कितनी बन गई, 7 बन गई। मतलब जो प्रारंभ में संख्या थी वो क्या थी, ये 6 थी। प्रारंभ में संख्या 6 थी और जब इसका 16 सही 2/3 यानी कि 1 जोड़े तो संख्या कितनी बन गई, 7 बन गई। और 7 क्वेश्चन में हमारे अकॉर्डिंग तो 7 बन रही, लेकिन क्वेश्चन में कितना, 49-56 बन रही। मतलब ये 7 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितनी मिली, 49-56 मिली। 7 की वैल्यू 49-56 है तो 1 की वैल्यू आप 708 बनाएंगे। 1 की वैल्यू कितनी बना पाएंगे, 708। हमें चाहिए प्रारंभ में संख्या किया थी यानी कि 6 की वैल्यू चाहिए, तो देखो ये इसके साथ था, 1 की वैल्यू 708 तो 6 गुणा 708 बनाएंगे, कितना आएगा, वही आपका फिर से 42-48 आ जाएगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं यहाँ पर कि 16 से 2/3% की जब फ्रैक्शन वैल्यू हम बनाएं तो कितनी बना पाएँ, 1/6। फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 बनाएं। यहाँ से समझ में आनी चाहिए एक बात, समझ में क्या कि जो हर की वैल्यू होती है वो हमेशा वास्तविक मान होता है, किसी भी संख्या का वो वास्तविक मान होता है ना। 6 में इसका 16 सही 2/3%, 6 का 16 सही 2/3% 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। 1 जोड़े तो संख्या नहीं क्या बन गई, 7, लेकिन क्वेश्चन में कितना बन रही, वो 49-56 बन रही, यानी कि ये 7 की वैल्यू 49-56 है तो 1 की वैल्यू निकालोगे, 7 की वैल्यू 49-56 तो 1 की वैल्यू 708 आएगी। हमें मूल्य संख्या चाहिए, प्रारंभ में संख्या क्या दी, तो 6 की वैल्यू चाहिए और 6 को 708 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 42-48। समझ पाए होंगे, उम्मीद करते हैं। अगर आपको समझ में आया तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए नोट किया जाता है। पहला क्वेश्चन हम समझ लिए, दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा कि किसी संख्या को उसके 11 से 1/9% जोड़ने पर जो प्राप्त होने वाली संख्या है वो क्या है, 800 प्राप्त होती है। प्राप्त होने वाली संख्या 800 प्राप्त होती है तो हमें संख्या बतानी है। सेम जैसे पिछला क्वेश्चन के वैसे ही इसे भी किया जाएगा। ठीक, एक बार इसका x वाला मेथड हम समझ लेते हैं, फिर संख्या घटे या बढ़े फिर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन लगाया जाएगा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं ना, इसके सॉल्यूशन की ओर आते हैं। पहले x वाली बात करें तो किसी संख्या को उसके 11 से ही 1/9 जोड़ने पर, सबसे पहले समझो संख्या क्या मानोगे आप, x मानोगे। संख्या प्लस संख्या का 11 से ही 1/9% जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या कितनी, 800 मिलती है। ये हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज। समझो x प्लस 11 से ही 1/9 का मतलब क्या होता है, पहले 11 से 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे तो 1/9 आएगी। अब देखो यहाँ एलसीएम लेंगे, 9 एकम 9 और 1 10, कितना आएगा, 9 एकम 9 और 1 कितना होगा 10, x/9 और बराबर में 800 चल रहा है। कितना चल रहा है, बराबर में 800। देखो ध्यान दो, एक 0 से 0 काट दिए तो x बराबर क्या बना, ये उधर गुणा तो 80 गुणा 9 बराबर 720। यानी कि जो होने वाली संख्या हमारे पास थी, मिलने वाली संख्या कितनी थी, 720। मतलब जो प्रारंभ में संख्या थी 720 थी। इसी संख्या में जब इस संख्या का 11 से 1/9% जोड़े थे तो बनने वाली संख्या कितनी थी, 800 प्राप्त हुई थी। ठीक, अब हमको एग्जाम में कैसे लगाना उसको पे अब बात करते हैं, डायरेक्ट कैसे लगाया जाएगा। ठीक, उसके बारे में बात करें तो ध्यान दो जरा, हमें क्या मिला, 11 से ही 1/9%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, मतलब कोई संख्या 9 है, 9 का 11 से 1/9% कितना होगा, 1 होगा। यानी कि संख्या 9 थी, 9 में जब हम 1 जोड़े तो संख्या कितनी हो गई, 10। संख्या मूल संख्या हमारे पास 9 थी, 9 में इस संख्या का 11 से 1/9 मतलब 1 जोड़े तो संख्या कितनी हो गई, 10। ये क्या है, ये प्रारंभ की संख्या है और ये क्या है, ये अभी की, मतलब कुछ जोड़ने के बाद प्राप्त हुई संख्या। तो ये क्या है, अभी की, मतलब 9 10 है और 10 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया, 800। समझो 10 की वैल्यू कितनी है, 800 दिया गया। तो बताइए 1 की वैल्यू क्या बना पाएंगे आप, 800/10 करोगे कितना, 80। 1 की वैल्यू 80 तो 9 की वैल्यू क्या बना पाएंगे, 9 गुणा 80 सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, वही 720 आ जाएगा। तो ये हमें तरीके सीखने हैं, यही है वो तरीके सीखने जो हमारे एग्ज़ाम में हमें कुछ सेकंड में क्वेश्चन बनाने में हेल्प करते हैं और हम लोग आसानी से पेपर को टैकल कर सकते हैं। अगर हम लोग इन्हीं क्वेश्चन को x वाले मेथड से जाते
गलत नहीं है, मेथड बहुत अच्छा है, बस अर्थे कुछ हमारा समय ज़्यादा लग सकता है। हो सकता है आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो तो आपको ये मेथड भी बहुत अच्छे समझ में आए। कोई व्यक्ति यहाँ पे जितना दिमाग अपना यूज करेगा उससे जल्दी आप कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास दोनों ही मेथड हैं, जो आपको अच्छा लगे आप सीख सकते हो, लगा सकते हैं आप अपने क्वेश्चन में। ठीक है, तो आते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, समझा जाए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको हटाते हैं ना, आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन कि किसी संख्या में उसके 6 सही 2/3% घटा देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो 2870 प्राप्त होती है, तो मूल संख्या बताना। इस बार क्वेश्चन में घटाने के लिए बोला गया। आपके लिए हम इक्वेशन बना देते, जो बच्चे x से सॉल्व करेंगे तो संख्या क्या मानेंगे, x में x का 6 सही 2/3% घटा देने पर प्राप्त 2870 होगा। ये उन बच्चों के लिए हैं जो x वाला मेथड अपना सकते हैं, इसको इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं, उनका आंसर मिल जाएगा। लेकिन बात करें हम लोग एग्जाम में क्या लगाया जाएगा, तो देखो ध्यान दो, 6 सही 2/3% बना पाएंगे। इसके लिए क्या, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू सबसे पहले हमें निकालनी होगी। कितनी बना पाएंगे आप, देखो 3 छंग 18 और 2 20 बटा कितना चल रहा है 3, और परसेंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100। 20 से एक बार, 20 से 5 बार, कितनी बना पाएंगे 1/15। मतलब समझो 15 क्या है, ये पहले कोई संख्या मूल संख्या थी, इस बार क्या है 15 का 6 सही 2/3 बनाओगे कितनी आएगी 1, यानी कि 15 में 1 घटाने पर जो बनने वाली संख्या क्या है 14 है ना। इस बार घटाने के बाद संख्या क्या प्राप्त हुई, 14 प्राप्त हुई। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, किसकी वैल्यू दी गई, 15 की या 14 की, तो आज की वैल्यू दी गई। मतलब जब 15 में 1 घटाए तो 14 की वैल्यू हमें दी गई। कितनी दी गई 14 की वैल्यू हमें, 2870। 14 की वैल्यू 2870, समझो 14 की वैल्यू कितनी हमें मिली, 2870 मिली। तो आप बताइए 1 की वैल्यू क्या होगी, 2870 बटा 14 निकालेंगे तो 14 से काटोगे 2 बार और 5 बार, है ना। तो 1 की वैल्यू 205 बना पाएंगे। हमें मूल संख्या प्राप्त करनी जिसकी वैल्यू 15 है, यानी कि 15 की वैल्यू क्या होगी, तो 15 गुणे 2870 निकालेंगे आप, तो क्या, सॉरी 205 है ना, 2870 नहीं, 15 गुणा 205 बनाएंगे तो 15 पचे का 75 और 15 दूना के 30, तो क्या बना पाएंगे आप संख्या 3075। कितनी बनेगी 3075, यानी कि मूल संख्या क्या थी हमारे पास 3075 थी, जिसमें इसी संख्या का 6 सही 2/3% घटाए थे, तो घटाने के बाद कितना मिला था 2870। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बस आप लास्ट तक बने रहिए। और फिर देखिए जो क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में इस लेवल में, इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो आप एग्ज़ाम में काफ़ी समय लगा के लगाते थे या जिन्हें कोई बच्चे छोड़ आते थे, वो अब आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, आप आसानी से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हटाते हैं इस क्वेश्चन को, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब एक नए क्वेश्चन की ओर बढ़ गए हम लोग। हम 3 क्वेश्चन लगा चुके जिनमें से हमें घटाने और बढ़ाने की बातें समझ में कि किसी संख्या में कितना % बढ़ा देंगे तो नई संख्या बनेगी, या फिर किसी संख्या में कितना % घटा देंगे तो नई संख्या क्या बनेगी। ठीक, इसके बाद देखिए ये एक नया टाइप का क्वेश्चन बन गया आपके लिए। क्या बन रहा क्वेश्चन कि यदि किसी संख्या में 32 जोड़ते हैं, देखो समझो बात को, अभी तक हमसे क्या बोल रहा था 16 से 2/3% जुड़वा रहा था। इस बार संख्या नहीं, बल्कि इस बार परसेंटेज नहीं जुड़वा रहा है, बल्कि एक संख्या जुड़वा दी ना। तो कितना 32 जोड़ने पर जो संख्या बनती है अपने आप का कितना बन जाती है 157। कहने का मतलब देखो पहले क्या था, परसेंटेज जोड़ने के बाद एक संख्या बनती थी, इस बार संख्या जोड़ने के बाद कुछ परसेंटेज बना रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाएगा, ध्यान दो। किसी संख्या में पहले हम लोग बेसिक्स इसको देखते हैं। कोई संख्या हम लोग मानते हैं x में जब हम लोग 32 जोड़ देते हैं तो होता क्या, संख्या जो है अपने का कितना 157 सही 1/7% बन जाती है। इस बात को समझ पाए क्या आप, कि संख्या थी जिसमें 32 जोड़े तो बनने वाली संख्या का 157 सही 1/7% बन गई। सॉल्व किया जाए, समझ पाए है ना। चलो देखो x + 32 बराबर क्या बना पाएंगे, x का 157, देखो 15 × 7 = 105, 7 × 7 = 49,
तो कितना बनाएंगे 105 में 49 या 7 सत्ता के 49 और 1 50 है ना 0 और 15 सत्ते 105 में 5 जोड़े 120 नहीं 7 सत्ता के 49 और 1 50 है ना 7 पचे 35 35 5 40 7 एकम के 7 4 11 बटा 100 है ना ऐसे बना पाएंगे। तो 2 जीरो से आप 2 जीरो काटेंगे और बटे में कितना आएगा 7 आएगा ना। तो क्या बना पाए आप x प्लस 32 बराबर x इंटू 11 बटा 7। सॉल्व करेंगे प्लस से उधर ले जाएंगे इसको तो उधर जाएगा तो इधर बचेगा 32 बराबर कितना 11x बटा 7 माइनस x। सॉल्व करेंगे इसे जब तो देखिए ध्यान दो 11 ये एलसीएम आ जाएगा 7 तो इधर क्या बचा 32 बराबर 11x माइनस 7x बटा में 7। 11 में से 7 आप हटाएंगे तो कितना पाएंगे यहाँ से 4 पाएंगे। कितना बनेगा 4x बटा 7 बराबर में क्या चल रहा है 32। 4 से काटो 4 से 8 बार काटोगे ये इधर जाएगा तो 8 गुणा 7 बराबर x और कितना आ जाएगा 56। तो यहाँ से हम लोग x जो पाए हैं क्या आया 56। ये क्या है ये हमारी संख्या है जिस संख्या में 56 में 32 जोड़ते थे संख्या अपने आप को कितना 157 से 1/7% बन जाती थी। तो ये है हमारा x वाला मेथड जिसे हम लोग बेसिक मेथड कह सकते हैं। लेकिन हमें एग्जाम में क्या लगाना है वो देखिए आपको नोट करना है इसे नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आते हैं इसे एग्जाम में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दो अगर हम लोग एग्जाम में सॉल्व करने की बात करें तो देखो 157 सही 1/7% की बात करें तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखो ध्यान दो इसको हम लोग 100% प्लस 57 सही 1/7% भी लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते क्या बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी 1 100% की वैल्यू 1 प्लस 57 से 1/7% की जो वैल्यू बनती है कितनी बना पाओगे आप 4/7। कितनी बना पाएंगे 4/7। देखो एक बार 7 सत्ता 49 1 50 का 0 7 पच्चे 35 और 5 40 बटा में 100 0 से 0 कटेगा और 1 बटे में 7 चलो तो क्या आएगा 7/4 ही तो बना पाएंगे ना। अब ध्यान दो यहाँ एलसीएम लो 7 एकम 7 और 4 11/7। इसका मतलब 157 सही 1/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू आप बना पाए क्या 11/7। अब इसके बाद ध्यान दो जरा इसके बाद देखो ये है मूल संख्या और ये बन गई संख्या। तो देखो 7 में कितना जोड़ दिया गया कि 11 बना। 7 में ध्यान दो 7 में कितना जोड़ा गया कि 11 बना तो आप कहेंगे सर 4। कितना जोड़ा गया 4। 7 में 7 मूल संख्या होती जिसमें कुछ जोड़ने के बाद संख्या जो बन गई संख्या वो कितनी 11 बन गई। 7 में कितना जोड़ा कि 11 हो गया तो आप कहेंगे 4। और यहाँ पर तो हम 4 जोड़ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन में कितना जोड़ा गया था जिसकी वजह से ये 157 से ही 1/7% बनी थी तो आप कहेंगे सर 32 जोड़े थे। कितना 32। यानी कि बच्चे समझिए इसको कि 4 में कितना जोड़े थे 7 में कितना जोड़े 11 तो आप कहेंगे 4। 4 की वैल्यू 32 तो 1 की वैल्यू आप क्या बना पाएंगे 8। अब 1 की वैल्यू 8 हो गई तो बताइए 7 की वैल्यू क्या होगी 8 गुणा 7 बराबर कितना 56। तो कितना बना पाएंगे आप 56। तो देखिए ये है आपका एग्जाम वाला तरीका जिसे हमें यूज करना कि कैसे हम लोग इनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक एक्स वाले मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व होता लेकिन एग्जाम में मुझे ऐसे कुछ अप्रोच यूज करनी होगी तभी हम क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे और अपने पेपर को समय के अंदर एक बार सॉल्व कर लेंगे और उसे चेक भी कर सकते हैं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। समझिए बच्चे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा कि यदि किसी संख्या में 24 जोड़ा जाता है किसी संख्या में 24 जोड़ा जाता है तो जो परिणामी संख्या होती है वो परिणामी संख्या का 157 1/2% हो जाती है। कहने का मतलब जो मूल संख्या थी वो परिणामी संख्या जो मूल संख्या थी उसका कितना बन जाती है 157 से ही 137 से 1/2%। फिर से है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे एक बार पढ़ लीजिए आप भी क्वेश्चन फिर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। 1 मिनट के लिए आप वीडियो रोक सकते हैं और लगाने का प्रयास कीजिए आप एक्स वाले मेथड से भी और एग्जाम वाले मेथड से भी। दोनों मेथड से लगाने के बाद फिर आप मैच कराइए क्या हमारे और आपका आंसर सही आ रहा है। आप
अप्रोच को समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं या नहीं। ठीक, चलिए देखते किसी संख्या में 24 जोड़े, संख्या हम लोग मान लेते x थी जिसमें 24 जोड़ दिया तो हुआ क्या, ये संख्या का 137 सही 1/7% प्राप्त होती। इस चीज़ को आपको सॉल्व करना है। ठीक, ये सॉल्व कर लिए तो आपका आंसर बन जाएगा, जो कि x वाला मेथड है। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने यही अप्रोच यूज किया था। ठीक, अब हम लोग इस क्वेश्चन को, चूँकि वीडियो की समय भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग x वाले मेथड को, आप इसको सॉल्व करेंगे, हम एग्जाम में क्या लगाएंगे उस पर फोकस करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 137 सही 1/2% होता कितना है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाने की बात करें तो यहाँ पे देखिए 137 सही 1/2% की बात करें तो क्या लिख सकते हैं इसे हम लोग 100% प्लस 37 सही 1/2% बनाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगा और इसकी वैल्यू 37, यानी 74 1 75/2 और परसेंट हटेगा तो नीचे 100। 25 से 3 बार और 25 से 4 बार कितना बना पाए बच्चे, 2 चौके 8, 8 एकम 8 3 11, तो इसकी वैल्यू जो बनी 11/4। कितनी बना पाएंगे 4 नहीं 8 है ना, कितना बना पाएंगे 11/8। तो कहने का मतलब 137 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आप बनाए कितनी बना पाए 11/8। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे 8 क्या है, ये 8 किसी भी संख्या की मूल वैल्यू प्रारंभिक वैल्यू हो सकती है, और ये क्या है कितनी बदल के वैल्यू हो गई या इस पर कितना बदलाव आया। समझो, देखो कोई संख्या 8 थी, 8 से बढ़ के कितनी हो गई 11 हो गई, तो कितनी बढ़ गई आप कहेंगे सर 3। कितनी कहेंगे आप कि यहाँ पे संख्या 3 बढ़ चुकी है, लेकिन यहाँ पर 3 बढ़ रही है, लेकिन क्वेश्चन में कितनी बढ़ रही, तो आप कहेंगे सर 24 बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है क्वेश्चन में 24 बढ़ रही। इसका मतलब ये 3 की वैल्यू क्वेश्चन में 24 हमें मिली, तो 1 की वैल्यू कितनी बना पाएंगे 8। 1 की वैल्यू कितनी आप बनाएंगे 8, तो फिर इस 8 यानी कि मूल संख्या की वैल्यू कितनी होगी 8 × 8 कितनी बना पाएंगे 64। तो मूल संख्या की वैल्यू हम लोग कितनी बना पाएंगे 64, जो कि अपना क्या होगा फाइनल आंसर हो पाएगा। ठीक, समझ पाए होंगे उम्मीद करते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। अगले क्वेश्चन को देखा जाए कि अगले क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर आपको ये सेशन समझ में आ रहा है तो एक काम कर सकते हैं आप, आपके देखिए नीचे एक लाइक का बटन होगा, कम से कम वो तो आप दबा ही सकते हैं। और आपको अगर लगता है कि ये चीज़ें सही चल रही हैं तो आप इस वीडियो को आप अपने दोस्त जिनकी आप मदद करना चाहते हैं, या जिनकी मैथ बहुत कमज़ोर है और वो बेचारा यूपीएसआई की तैयारी करना चाहता है लेकिन मैथ की वजह से उसे डर लग रहा है, तो आप इस वीडियो को उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक थोड़ा सा स्टेप इसका बढ़ाया गया है, हम लोग 2 स्टेप के क्वेश्चन कर लिए। हर क्वेश्चन के हर टाइप के हम लोग 2 से 3 लेवल जो भी होते A B C, यानी कि 0 से किसी भी टाइप को हम लोग सीखेंगे तो उसके 0 लेवल के क्वेश्चन सीखेंगे और एडवांस लेवल तक भी जाएंगे। ठीक, तो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या में जब 25% घटा दिया जाता है, कोई संख्या है उस संख्या का जब 25% संख्या से हम लोग घटा देते हैं तो संख्या 225 हो जाती है। इस संख्या में मतलब संख्या कोई बन जाती 225, तो इस संख्या में मतलब जो मूल संख्या थी उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें कि संख्या कितनी बन जाए 375 बन जाए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या निकालनी होगी, ये क्वेश्चन में सबसे पहले हम संख्या प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे संख्या, तभी तो संख्या में चेक करेंगे ना कि वो 375 हो गई। ठीक, तो आप लगा के देखिए, संख्या निकालने का प्रयास करो। 1 मिनट आप वीडियो रोक के लगाओ, वरना इधर देखिए ना। संख्या में 25%, पहले सबसे पहले संख्या बांध लेते। x का 25% की बात करें तो क्या होता है x × 1/4, यानी कि क्या बनाओगे x/4। किसी संख्या में जब संख्या x थी 25% घटा दिया, मतलब x/4 घटा दिया, तो बनने वाली संख्या 225 हो गई। सॉल्व करो 4x और 1 देखो 4 एकम 4 में से 1 गया 3x/4 की वैल्यू कितनी 225। इसकी वैल्यू कितनी मिली 225। सॉल्व करेंगे 3 से काटेंगे 7 बार और 5 बार, तो x बराबर कितना हो जाएगा
300। x बराबर कितना आएगा 300। अब हमें मूल संख्या कितनी मिल गई 300। अब इस संख्या को हमें 300 से कहाँ पहुँचाना है 375 पे। तो कितना बढ़ा दिया जाए, तो आप कहेंगे सर 75 बढ़ा दीजिए। कितना 300 से 375 जाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा 75 बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना बढ़ा दिए 75 बढ़ा दिए। किस पर बढ़ाए 300 पर। किस पर बढ़ाएं 300 पर का परसेंटेज। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 3 से इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा 25 बार। तो हमारा जो आंसर होगा, जो हमें पूछा गया था कि इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें, तो 25% की। यानी कि जो मूल संख्या हमें प्राप्त हुई उसमें हमें 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। जब संख्या में 25% की वृद्धि करेंगे तो मिलने वाली संख्या 375 मिल जाएगी हमें। ठीक, ये है इस क्वेश्चन का बेसिक तरीका। लेकिन इसको हम लोग एग्जाम में, ये तरीका भी बहुत बड़ा नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो बहुत जल्दी से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। लेकिन क्या हम लोग सर इसके अलावा भी इस क्वेश्चन को किसी दूसरे मेथड से लगा सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप लगा सकते हैं। देखते हैं वो मेथड क्या हो सकता है ना। देखो, पहली लाइन में बोला 25%। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आप 1/4 बनाएंगे। मतलब कोई संख्या पहले 4 थी, 1 घट के कितनी हो गई 3 हो गई। क्वेश्चन में इन दोनों में से ये पहली वैल्यू, ये आज की वैल्यू, किसकी वैल्यू दिया इसकी। 3 की वैल्यू कितने दिया 225। तो 1 की वैल्यू आप बना पाएंगे कितना 75। 1 की वैल्यू 75, तो 4 की वैल्यू 75 गुणा कितना 4, तो कितना आएगा 300। 1 की वैल्यू 300, तो मूल संख्या आपको कितनी मिल गई 300। हमें कहाँ पहुँचाना है इसे 375 पर। कहाँ पहुँचाना है 375 पर। कितना बढ़ाएंगे सर 75। कितना बढ़ा दिया जाए यहाँ पे, देखिए कितना बढ़ा दे 75। किस पे 300 पे का परसेंटेज। तो आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, वही आपका 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25%। तो ये है आपका डायरेक्ट तरीका, इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करते रहिए, है ना। भेजते रहिए लोगों तक, शेयर करते रहिए चीज़ों को। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आया जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ दिया जाता है, कोई संख्या जिसके 75% में 75 ऐड कर दिया जाता है, तो जो संख्या बिकम्स इक्वल टू इटसेल्फ, मतलब वो संख्या क्या हो जाती, खुद के बराबर हो जाती। परिणामी जो भी संख्या बनेगी वो अपनी मूल संख्या के बराबर हो जाती। चलो देखो कैसे, ध्यान दो। यहाँ पे एक संख्या है x मानते हैं, संख्या का 75%, सबसे पहले इसका 75% निकालते हैं। 3 बार कटेगा और ये 4 बार, तो कितना आएगा 3x/4, है ना। कोई संख्या थी, संख्या का 75% ये हो गया। एक संख्या के 75% में कितना जोड़ दिया जाए, 75 जोड़ दिया जाता तो बनने वाली वही संख्या बन जाती। ठीक, ध्यान दो। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3x + 75 गुणा 4, और सब में 4 से गुणा कर दें तो इधर आ गया 4x। कितना हो गया 3x + 300 बराबर 4x। अब ध्यान दो, ये उधर जाएगा तो 300 बराबर क्या हो गया 4x - 3x, यानी कि 4x - 3x को हम लोग कितना लिख दें x लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं x। तो कितना आ गया यहाँ से, x की वैल्यू कितनी बना पाएंगे आप 300 बना पाएंगे। यानी कि जो हमारी संख्या थी कितनी थी 300। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा, एक वर्ड और जोड़ दीजिए कि संख्या का 40% कितना होगा, संख्या का 40% कितना होगा। तो ध्यान दो, यानी कि 300 संख्या बनी का 40% बना देते हैं। कितना बना देते हैं इसका परसेंट, 2 जीरो से 2 जीरो कटा 40, यहाँ के 120। तो जो संख्या का 40% बना पाएंगे कितना 120 बना पाएंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं आज का जो सेशन था ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब संख्याओं पे जो कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत सारी किताबों में दिए गए हों, या जो आपके पास बुक है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन यदि दिए गए हैं, तो आप उन्हें इन्हीं मेथड से लगाने का प्रयास करना, बनाना उनका आंसर, कोशिश करना कि आप दोनों ही मेथड से उन क्वेश्चन को लगा पाएँ। अगर आपको ऐसे ही और भी सारी क्लासेस चाहिए तो आपको एक काम करना होगा, क्या कि इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ साझा करना होगा, शेयर करना होगा, और
आपको खुद ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सेशन बहुत अच्छा हो गया है, तो आपको समझ में चीज़ें आई, तो आपको ना एक काम करना है, कमेंट करना है और आपको हमें बताना है कि हाँ वाकई में आपको समझ में आ रहा है, और लाइक तो आपको करना ही करना है, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ हम एक सही डायरेक्शन में काम कर पा रहे हैं। ठीक, तब तक आप पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, एक बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें हम लोग इलेक्शन बेस्ड पे क्वेश्चन सीखा जाएगा कि इलेक्शन वाले क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। ठीक, तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।